हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का वीडियो में देखेंगे इसमें कोशिका यानी कि सेल के बारे में वन लाइनर जितना भी क्वेश्चन होगा, लगभग बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन वन लाइनर में देखेंगे कोशिका के बारे में। ये बायोलॉजी से रिलेटिव है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान का साधारण तौर पर स्वीकार किया जाने वाले वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा एकलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा एकलर। वही अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि वह कौन सी रचना है जिससे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। अगला है कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा या गैलीसेप्टिकामा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न बोलता है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन। क्या है? उत्परिवर्तन। अगला है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका में भिन्न होती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका में भिन्न क्या होती है? कोशिका भित्ति के कारण। क्या होती है? कोशिका भित्ति के कारण। अगला प्रश्न है कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा और लाइसोसोम। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? ये सेलुलोज की बनी होती है। किसका बनी होती है? सेलुलोज का बना होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखेंगे। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ। अगला प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार की कोशिका विभाजन पाया जाता है? यानी प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार के कोशिका विभाजन होता है? इसमें हो जाएगा असूची कोशिका विभाजन। अगला प्रश्न है कि क्रोमोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? क्रोमोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका राइट आंसर होगा बाल्डायर। किसने किया था? क्रोमोसोम की खोज बाल्डायर ने। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन संश्लेषण क्रिया में कौन सा कोशिकांग भाग लेता है? प्रोटीन संश्लेषण क्रिया में कौन सा कोशिकांग भाग लेता है? इसमें हो जाएगा राइबोसोम। क्या हो जाएगा? राइबोसोम। अगला प्रश्न है कि कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? इसका हो जाएगा फ्लेमिंग। क्या होगा? फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में पाया जाता है? समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में पाया जाता है? इसका हो जाएगा कायिक कोशिका या दैहिक कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है नेक्स्ट है कि वृद्धि उप अवस्था किस कोशिका विभाजन में पाई जाती है? वृद्धि उप अवस्था किस कोशिका विभाजन में पाई जाती है? समसूत्री कोशिका विभाजन में ये पाई जाती है। वृद्धि उप अवस्था समसूत्री कोशिका विभाजन में पाई जाती है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज किसने किया था? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज बीजमैन ने किया था। किसने किया था? बीजमैन ने। वही है, बीजमैन ने किया था। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज बीजमैन ने किया था। बोल रहा है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज बीजमैन ने किया था, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका जो राइट होगा स्ट्राबर्गर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आगे का प्रश्न है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन अगला प्रश्न है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? किस प्रकार की? तो ये जनन कोशिकाओं में, ये अर्धसूत्री जो है जनन कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आगे नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट यहाँ है हम लोग। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिका में विभाजन में पाया जाता है? क्रॉसिंग ओवर घटना ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में पाया जाता है। क्रॉसिंग ओवर की घटना अर्धसूत्री कोशिका में पाया जाता है। अगला है किस कोशिका विभाजन की सेंट्रोमेयर का विभाजन होता है? जिसमें सेंट्रोमेयर विभाजन किसमें होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन में जो है सेंट्रोमेयर का विभाजन होता है। अगला प्रश्न है कि टर्मिलाइजेशन नामक घटना अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में पाया जाता है? किस अवस्था में पाया जाता है? द्विपट अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट बोल रहा है कि कौन सा कोशिका विभाजन जैव विकास में सहायता करता है? जैव विकास में कौन सा सहायता है?
अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो है ये जो है जैव विकास में सहायता करता है। अगला है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में सबसे पहले किस कोशिकांग का विभाजन होता है? अर्धसूत्री में सबसे पहले किस कोशिकांग का विभाजन होता है? केंद्रक का होता है। किसका होता है? केंद्रक का होता है। अगला प्रश्न, लसिका कोशिका बनती है किससे? लसिका जो किससे बनती है? तिल्ली में। लसिका कोशिका किससे बनती है? तिल्ली से बनती है। तिल्ली में होता है लसिका कोशिका, तिल्ली में बनती है। अगला, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किससे? प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड का, प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। वही नेक्स्ट है, नेक्स्ट है क्या कि कॉर्क क्या है? कॉर्क क्या है? कॉर्क जो है एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। वृक्ष जो छाल से प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? कॉर्क कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका की सबसे बाहरी परत। कोशिका की सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली है। कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? प्लाज्मा झिल्ली है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। यह पदार्थ के अंदर पाए जाने वाले रोज रोकती है, यानी कौन इसको रोकती है? इसका जो राइट आंसर है प्लाज्मा झिल्ली रोकती है। कौन रोकती है? प्लाज्मा झिल्ली। अगला प्रश्न है कि अमीबा की कोशिका किसकी विशिष्टता होती है? अमीबा की कोशिका की विशिष्टता क्या है? अमीबा की, वह अपना आकार बदलती रहती है। अमीबा जो है अपना आकार जो है बदलती रहती है। अमीबा जो है भोजन करता है कूटपाद विधि से। अमीबा जो भोजन करता है, ये जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका में केंद्रक किससे और कब कौन खोजा था? यानी कोशिका में केंद्रक किसने और कब खोजा था? तो इसने केंद्रक जो कोशिका में खोजा था, रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में खोजा था। 1831 में। अगला प्रश्न है कि जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य नाम किसने दिया था और कब दिया था? ये जो जैविक द्रव्य जो है, जीवद्रव्य जो है, पुरकिंजे ने दिया था। और कब दिया था? 1839 ईस्वी में। कब दिया था? 1839 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये है डीएनए का फुल फॉर्म, ये डीएनए के पूरा नाम। अगला प्रश्न है कि माता पिता के गुण संतान में किस रूप में जाते हैं? किस रूप में जाते हैं? क्रोमोसोम के रूप में जाते हैं। किसमें? क्रोमोसोम के रूप में जाते हैं। अगला प्रश्न है कि क्रोमोसोम में जाते हैं में अनुवांशिक गुण होते हैं। ये क्रोमोसोम क्या है? अनुवांशिक गुण होते हैं। अनुवांशिक गुण होते हैं जो कि माता पिता के डीएनए के अणु के रूप में अगली संतान में जाते हैं। अगली संतान में ये क्रोमोसोम के डीएनए के रूप में जाते हैं। ये अगला प्रश्न है कि जीन क्या है? जीन क्या है? जीन जो है डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका की द्रव क्या है? कोशिका द्रव किसे कहते हैं? यानी कोशिका द्रव क्या है? प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव का एक तरल पदार्थ होता है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो है एक तरल पदार्थ, जो कोशिका झिल्ली के जो प्लाज्मा जैसा होता है, ये कोशिका तरल पदार्थ होता है, जिसमें अनेक विशिष्ट कोशिका के घटना होते हैं, जिसमें अनेक कोशिका जो टूट फूट उसी में होता है। कोशिका द्रव का केंद्रक को मिलाकर जीव द्रव बनता है। कोशिका द्रव जो मिलाकर को केंद्रक का जीव द्रव बनता है। नेक्स्ट है, अगला है कि कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी? कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी? इसको खोज किया था एम सलीडन, जिसे एम स्वाडिन कहा जाता है। एम 1838 में ये किया था। और टी स्वान ने 1839 में किया था। 1839 में किया था। भाई, पत्ते में छोटे छोटे हरे रंग, पत्ते में छोटे छोटे हरे कण क्या कहलाते हैं? पत्ते में जो छोटे छोटे हरे कण क्या कहलाते हैं? उसे क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं उसे? क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी को उत्पन्न करने वाला पद क्या होता है? उत्पन्न करने वाला पद क्या होता है? ये क्रेब्स चक्र, हमारे जो कि क्रेब्स चक्र से एटीपी बनता है और 38 एटीपी मिला के एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि जैव कोशिका वह भाग है जो पावर हाउस कहलाता है। पावर हाउस मतलब किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि लिंग गुणसूत्र नहीं होते। लिंग गुणसूत्र यानी छिपकली में जो लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? किस में होता है डीएनए? इसमें जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। कोशिकांग के अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।